भारत लगातार सीमा पार से आए आतंक से मुकाबला कर रहा है, खासकर जम्मू कश्मीर में। चुनावी माहौल में आतंकी हमले और भी ज्यादा बढ़ गए हैं और इनका सुरक्षा बल मुकाबला कर रहे हैं। अब एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक ताजा रिपोर्ट ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि भारत को कई आतंकी संगठनो68 से खतरा है, खासकर आईसिस और अलकायदा से जुड़े बाकी जो संगठन हैं उनसे। और गुरुवार को जारी की गई इस 368 पेज की रिपोर्ट में विश्व भर में आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली एफएटीएफ ने, जो पेरिस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, वॉचडॉग है, फाइनेंशियल वॉचडॉग है, इसने ये कहा है कि भारत में जम्मू कश्मीर और उसके आसपास जो भी एक्टिव आतंकी संगठन है उनसे भारत को खतरा है, उनसे टेरर फाइनेंसिंग भी वो कर रहे हैं, इसका भी खतरा है। लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि जो इस रिपोर्ट में कही गई है वो ये कि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग जो मुख्य तौर पर हो रहा है वो भारत के अंदर जो इलीगल एक्टिविटी, गैरकानूनी गतिविधियां हो रही हैं, उसके जरिए ही ये किया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग और की जांच और सजा के मामले में भारत मॉडरेटली इफेक्टिव है, बहुत सख्ती से इफेक्टिव नहीं है बल्कि मॉडरेटली इफेक्टिव है और उनके तय मानकों के मुताबिक ये मॉडरेटली इफेक्टिव है। ये इसलिए क्योंकि पिछले 5 सालों में कई संवैधानिक चुनौतियां भी आई हैं और कोर्ट्स के सामने पेंडिंग केसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं, बैकलॉग जो है वो बहुत ज्यादा है, जिसके कारण केस कई सालों तक पेंडिंग रहते हैं। प्रवर्तन निदेशालय या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने पिछले 5 सालों में 10.4 बिलियन डॉलर के क्रिमिनल एक्टिविटी से जुटाए गए एसेट्स को सीज किया है, लेकिन सजा महज 5 मिलियन डॉलर के ही मामलों में हुई है। एफएटीएफ ने यह भी कहा है कि ये बेहद जरूरी है कि भारत जो है इन मामलों को जल्द कोर्ट तक ले जाए, इन मामलों में सजा हो, जल्द से जल्द ये पूरे मामले जो है, मुकदमे जो है वो निपटाए जाए। एफएटीएफ की चौथे राउंड की जो इवैल्यूएशन है वो म्यूचुअल इवैल्यूएशन है, वो 2023 में नवंबर में हुई थी और हवाला या मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो आतंकी संगठन खुद को फाइनेंस करते हैं या वारदात को अंजाम देते हैं, एफएटीएफ उस फाइनेंसिंग पर नजर रखता है और इसके कारण ही कई देशों को लोन वगैरह के मामले में दिक्कत होती है, जैसे पाकिस्तान, वहां पर भी काफी सख्ती से इवैल्यूएट किया गया था और उनको इसीलिए दिक्कत हो रही थी बाहर से लोन जुटाने में, क्योंकि इसमें वो बिल्कुल ही प्रभावी नहीं थे। एफएटीएफ कोशिश ये करता है कि टेरर फाइनेंसिंग पर मार करे, जिससे कि आतंकी संगठनों की कमर टूटे। अब यहाँ पर जो भारत के बारे में उसने बात कही है, निश्चित तौर पर चिंताजनक है कि भारत जो है वो आतंकी संगठनों के निशाने पर है, खास तौर पर जो आईसिस और अलकायदा से जुड़े जो संगठन हैं उनके। दिल्ली से कादम्बरी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।